जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास टेंथ के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये कौन सा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.2। देखेंगे पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज के सवालों में देखेंगे, आगे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इससे पहले, ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, और वीडियो को एगो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, ठीक है, आज हम प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ भी प्रश्न को कर चुके थे। देखते हैं आज के वीडियो का पहला नंबर प्रश्न क्या होता है, ठीक है। देखेंगे ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे और जो अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखे अभी जाकर के पीछे वीडियो को जाकर के देख ले, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले कोची बोला है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले एक वृत्त का व्यास बना लेते हैं, ठीक है। देखेंगे ए बी एक वृत्त का कोची है, व्यास है, ठीक है। ये एक ए बी वृत्त है, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो व्यास होगा, ठीक है, व्यास जो होगा जस्ट इसके बीच से केंद्र से होकर के मिलाने वाली रेखा खंड को हम लोग कोची बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये हमारा कोची आ गया, व्यास, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारा कोची हो गया, व्यास, ठीक है। कहता है कि ए बी वृत्त का व्यास है तो इसका नामकरण भी कर देते हैं, ठीक है। ये ए हो गया और ये कोची हो गया, बी। ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र 2, केंद्र मतलब कोची ये बिंदु ओ, ठीक है। अब ये जो बिंदु ए है ये हमारा कोची है, केंद्र ओ है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2, -3 दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। बी के निर्देशांक, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 1,4, ठीक है। ये दिया हुआ है, बी के निर्देशांक हमें कुछ क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करना, इसका निर्देशांक ज्ञात करना। अच्छा, इससे पहले हमको पता है कि अगर कोई एक सर्कल है या केंद्र से परिधि में मिलाते हैं तो ये त्रिज्या होता है, कुछ होता है, त्रिज्या होता है। अगर यहां से केंद्र से, ठीक है, परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होते हुए जाकर के परिधि के दूसरे बिंदु में मिलाने वाले रेखाखंड को व्यास बोलते हैं। और ये जो व्यास है ये होता है डी बराबर का 2r, डी बराबर का कुछ होता है 2r, यानी कि अगर ये भी r है तो ये भी r, तो ये पूरे व्यास है, ये पूरे कोची है, व्यास बराबर 2r। यानी कि यहाँ पे जो मध्य बिंदु है ये केंद्र होता है। ये त्रिज्या जो होता है यहाँ से जितना यहाँ पे होगा उतना भी यहाँ से होगा। तो ये जो सर्कल जो केंद्र है, ये इस सर्कल का जो केंद्र है और ये त्रिज्या, ये केंद्र जस्ट बीच में होता है, यानी कि व्यास के जस्ट बीच में कुछ होता है, केंद्र होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा बीच में है ना, किसमें है, बीच में है। अच्छा, जब ये ए बी के बीच में है, ये बिंदु ओ जब बीच में है तो कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, मध्य बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे तो हमारा कोची आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अगर हमको पते नहीं कि ए का निर्देशांक क्या है तो इसको x, y मान सकते हैं, ठीक है। ये x, y मान लिए। देखेंगे ये बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है, ठीक है। यहां से यहां तक मिलाना है। अब यहाँ पे जस्ट बीच में कोई एक बिंदु P है, ओ माने है तो यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ माने ए का कितना है, x, y, इसी का तो निर्देशांक ज्ञात करना है। और ओ का कितना है, 2, -3 और बी का कितना है, ये है 1,4, कितना है, 1,4। अच्छा, इसको हम लोग मान लेंगे कौची, x1 और ये y1, इसको मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। तो यहाँ पे मध्य बिंदु बराबर सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य बिंदु बराबर
मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, ये होता है x1 प्लस का x2 बटे का 2 और ये y1 प्लस ये y2 बटे का कोची होता है 2। यही होता है मध्य बिंदु बराबर सूत्र। देखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये 2 कोमा माइनस का 3 दिया हुआ है। x1 का वैल्यू कितना है x प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और ये बटे का 2 और y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ y और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और ये बटे का कितना 2। देखेंगे यहाँ पर ये x के बराबर होता है और ये y के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो x को x के बराबर करेंगे और y को y के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं, आगे हल करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम 2 को किसके बराबर कर देंगे, 2 को बराबर कर देंगे ये x प्लस 1 अपॉन में 2 और इधर y को किसके, यानी कि -3 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस का 4 और ये बटे का 2, यानी कि x को x के बराबर कर दिए और y को y के बराबर कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, न कुछ तो निचवा में 1 2 दूना 4 और 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा x प्लस का 1, ये प्लस का 1 है, इधर आकर के माइनस का 1 बन जाएगा और ये बराबर का x, 4 में गए 3 बराबर का x, तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया 3। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 3। कोई दिक्कत यहाँ से कुछ नहीं, तो निचवा में कितना 1, ये 2 तिया 6, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस और ये बराबर 1 से गुना करेंगे तो ये y प्लस का 4 होगा हमारा। ये प्लस का 4 है, इधर आकर के माइनस का 4 बन जाएगा और ये बराबर का y, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, तो 6 4 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुटने का क्रिया हो जाएगा और ये बराबर का y, तो यानी कि y का जो वैल्यू निकल गया ये कितना निकल गया माइनस का 10। हमें a का निर्देशांक पूछ रहा था और a का निर्देशांक को हमने क्या माने थे, x कोमा y, यही माने थे। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस का 10, यही हो गया हमारा कौची आंसर। ठीक है, देखेंगे यही हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखेंगे आप अपने से हल करिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे समझिए, ठीक है, सिर्फ समझिए, रट्टा मत मारिए। ठीक है, सिर्फ समझिए और उसी को देख देख करके आगे भी कैलकुलेशन कीजिए, आगे भी सवालों को कुछ करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि a और b क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। ठीक है, अब देखेंगे कहता है कि क्रमशः P रेखाखंड AB, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है और ये जो बिंदु P है रेखाखंड AB पर है। कहां पर है, AB पर है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये बिंदु को दिया हुआ है A, ठीक है, और ये बिंदु क्या दिया हुआ है B। ठीक है, यहां से यहां तक मिलाने वाले को हम लोग कौन बोलते हैं, रेखाखंड। ठीक है, अब यहां पर कहीं पर बिंदु P होगा। ठीक है, मान लो सपोज दैट इस जगह बिंदु P होगा और इसी का निर्देशांक मान लेते हैं, इसका नहीं पता तो x, y इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है, लेकिन a और b का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -2 2 और माइनस का 4, यानी कि a का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -2 माइनस का 2 और b का निर्देशांक दिया हुआ है 2 माइनस का 4, इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे अब बिंदु P का निर्देशांक, अच्छा बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें ये अनुपात भी चाहिए। क्या चाहिए, अनुपात भी चाहिए। क्या अनुपात हमें पास उपलब्ध है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात बता दिया है, कौची, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, यानी कि यहाँ पे इसका दिया हुआ, इसको हल कर लेते हैं इस जगह। देखेंगे इसे हल करते हैं, हमारे दिया हुआ है कौची कि ये AP बराबर का कितना 3/7 कितना दिया हुआ है AB। ठीक है,
अब देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान देंगे थोड़ा सा, नहीं कुछ तो नीचे में एक, ये AP गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 AP हो जाएगा, बराबर 1 गुना 3 करेंगे तो 3, और 3 गुना AB करेंगे तो कितना 3AB हो जाएगा। अब हमें पता है कि इधर ये AP का अनुपात 3 हो जाता है और ये AB का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी कि इधर का अनुपात उधर, उधर का अनुपात इधर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि AP बराबर कितना हो गया 3 और ये AB बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं AP, यहां से यहां तक AP है, AP का वैल्यू कितना हो गया 3 और AB कितना हो गया 7, यानी कि ये AB यहां से यहां तक पूरे है, यहां से यहां तक पूरे कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक 3, तो यहां से यहां तक कितना बचल 4 बचा कि नहीं, क्योंकि ये AP प्लस का BP बराबर का AB होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी जोड़ेंगे तो ये AB के बराबर होगा कि नहीं। तो जब यहां से यहां तक 3 है और पूरे 7 है तो ये 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ये 4 3 7 पूरे के बराबर आ गया हमारा। तो AP का वैल्यू कितना 3 और BP का अनुपात कितना 4। यहां तक में कोई दिक्कत है। जब हमें अनुपात सब कुछ पता चल गया तो अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करके नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसको मान लिए x1, ये y1, इसको x2 और इसे y2। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अब यहां से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। कौन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता हमारा क्या है देखेंगे, तो विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है कि M1 के साथ में x2 को गुना करेंगे प्लस M2 के साथ में x1 को गुना करेंगे, अब बटे का M1 प्लस का M2। ये किस निर्देशांक के लिए, x निर्देशांक के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब y निर्देशांक के लिए ज्ञात करना है तो उसमें भी M1 के साथ में y2 को गुना करेंगे और फिर M2 के साथ में y1 को गुना करेंगे और बटे का M1 प्लस का ये M2। ये होता है विभाजन सूत्र, ये होता है हमारा कौची विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। विभाजन सूत्र कौन सा बिंदु विभाजित करता है, बिंदु P। तो यहाँ पे P का निर्देशांक लिखेंगे x, y बराबर M1, इसको बोलते हैं AP, यानी कि यहाँ की दूरी M1 और ये M2। M1 के साथ में किसको गुना करेंगे, x2 को, यानी कि 3 × 2 अब प्लस M2 कितना है 4, x1 कितना है -2, यानी कि 4 माइनस का 2 अब बटे का यहाँ पे कितना, ये 3 प्लस का 4, क्योंकि M1 प्लस M2 को आपस में जोड़ेंगे कि नहीं, ठीक है। आगे अब देखेंगे M1 कितना है 3 है, y2 कितना है -4 है, प्लस M2 कितना है 4 है, y1 कितना है -2 है और ये बटे का कितना, ये 3 प्लस 4। अब यहाँ इसे हल कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि P × x, y, यानी कि P का निर्देशांक, तो दोनों के आगे में प्लस है तो 3 दूना 6। अब यहाँ पे 4 के आगे में प्लस, 2 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि -8 बटेगा कितना, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, कोमा। अब ये 3 के आगे में प्लस, 4 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस का क्रिया हो माइनस हो जाएगा और ये 4 तिया 12, यानी कि -12। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8 और ये बटे का 7, ठीक है। तो देखेंगे ये P × x, y बराबर 6 में 8 जाएगा कितना, -2/7 और ये 12 और 8 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे में प्लस है, सॉरी माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 12 रुपया कर्जा था, 8 रुपया कर्जा, टोटल कर्जा क्या रुपया हो गया 12 8 20, यानी कि -20/7। यही हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी कि इस ये जो बिंदु P है इसको किस अनुपात किस में विभाजित करता है, -2/7 और ये -20, ठीक है। अगर नीचे का अनुपात कहिए नीचे वाले को खत्म करना है तो दोनों का क्वेश्चन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7 7 कैल्शियम 7 दोनों में गुना कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा -2, -20। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यहां तक में कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। किसके सवाल की ओर? अगले सवाल की ओर देखते हैं क्या करा अगले सवाल में। ठीक है, तो देखते हैं अगला कहता है कि बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि कितने बराबर भागों में विभाजित करना है? 4 बराबर भागों में। कितने बराबर भागों में? 4 बराबर भागों में। अच्छा, किसी भी, जैसे कि मान लो इसको है, इसको 4 भागों में बांटना है, तो इसको कितने बार काटना पड़ेगा? 1, 2 और एक बार 3 बार। क्योंकि देखेंगे अगर ये रेखाखंड है, एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। यानी कि किसी भी चीज को अगर 4 बराबर भागों में बांटना है तो उसको 3 बार काटना पड़ेगा। कितने बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा, तभी तो उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या कि ये पूरे का अगर वैल्यू 12 फीट है या तो कुछ भी है, तो देखेंगे 4 में 3 से कितना हो जाएगा? ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। देखेंगे तो ये 3 3 6 3 9 3 12 पूरे बराबर हो गया। तो बराबर भागों में अगर इसका अनुपात चाहिए, क्या चाहिए? इसका अनुपात चाहिए, तो 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3। तो अनुपात कितना आ गया? 1 1 1, एक अनुपात में बढ़ गया। ठीक है, कहता है कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है? निर्देशांक हमें इसका ज्ञात करना है। तो देखेंगे निर्देशांक कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका। ठीक है, तो देखेंगे यह बिंदु हमारा कौची है? ए है। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? ये हमारा बी है। ठीक है, यहां से यहां तक इसके कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु पी है। ठीक है, ये बिंदु क्या है? क्यू है, और ये बिंदु कौची है? आर है। यानी कि इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए। अब देखेंगे तो बराबर अनुपात अभी तुरंत निकाल लेते कि 1 1 और ये 1 और ये 1 अनुपात में आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखेंगे ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2,2, यही दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे अब बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2,8। अब ये पी क्यू आर ये तीनों का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि ये तीनों का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखेंगे अगर हमें पहले बिंदु पी ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करना है? बिंदु पी। देखेंगे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, अब देखेंगे ये रेखाखंड हो गया और यहाँ पर बिंदु पी है, इस जगह बिंदु क्या है? पी है। ठीक है, अब देखेंगे ए का निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,8, यही है ना। अब देखेंगे यहां से एपी का अनुपात कितना है? 1। लेकिन इधर कोई नहीं है, तो ये तीनों आपस में जुट जाएगा, तीनों जुटेगा कि नहीं? क्योंकि इधर ये सब नहीं है, यहाँ पे इसका नहीं, ये दोनों मान लो कि चाप देती है, पूरे तीनों आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। और पी के निर्देशांक कुछ नहीं तो हम x, y मान सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे तो इसको हमने मान लिया x1 और इसे y1, इसे मान लिए x2 और इसे y2। यहाँ पे 3 कैसे आया पता चल गया ना, क्योंकि इधर ये QR मान लो सपोज डेट नहीं है, तो ये तीनों बच जाएगा, तीनों आपस में जुट जाएगा, तो 3 आ जाएगा अनुपात में। ठीक है, तो देखेंगे विभाजन सूत्र लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, विभाजन सूत्र। जब विभाजन सूत्र लिख लेंगे तो कौन सी होता है विभाजन सूत्र? m1 प्लस का ये m2। ठीक है, और ये सॉरी ये नहीं, m1 के साथ में x2 को गुना करते हैं। ठीक है, m1 के साथ में किसको गुना? x2 को, अब बटे का m2 के साथ में x1 को, अब बटे का m1 प्लस का m2। ठीक है, यही होता है विभाजन सूत्र। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे m1 के साथ में y2 को गुना कर देंगे और फिर m2 के साथ में y1 को गुना कर देंगे, अब बटेगा m1 प्लस का m2। यही होता है कि पढ़ाइएगा कुछ, सोचिएगा कुछ, तो लिखाएगा कुछ। ठीक है, तो देखिए पढ़ाई के बदले में इधर उधर नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंसानों को। ठीक है, तो देखेंगे तो ये हो गया हमारा विभाजन सूत्र, ये हो गया कुछ हमारा विभाजन सूत्र। अब बिंदु P के लिए, किसके लिए? बिंदु P के लिए
तो बिंदु P के लिए निर्देशांक x, y है। m1 के साथ में x2 को, m1 का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू कितना 8, यानी कि 1,2 क्योंकि x2 का वैल्यू 2 है। अब प्लस का m2 के साथ में, m2 का वैल्यू कितना है 3, और उसके बाद m2 के साथ में x1, x1 का वैल्यू कितना है -2 और ये बटे का 1 + का 3, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब फिर अब y निर्देशांक के लिए m1 कितना है 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 8 और ये प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है y1 2 और ये बटेगा कितना 1 + का 3, m1 + m2 दोनों को आपस में कोचे कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये बिंदु P के लिए निर्देशांक देखेंगे, ये 2 एका 2 माइनस का 2 तिया 6 और 3 और 1 कितना आ गया 4, कोमा ये 8 एका 8 और प्लस 3 दूना 6 बटे 3 और 1 कितना आ गया 4। तो बिंदु P के लिए x, y बराबर ये 2 माइनस का 6, 2 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा -4 और ये बटेगा कितना 4, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 6 14 और बटेगा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कट गया, ये 2 दूना 4 2 सती 14, तो बिंदु P का जो निर्देशांक में निकल गया कितना निकल गया ये -1 कोमा और ये 7 बटे का 2, ये बिंदु P का निर्देशांक निकल गया। किसका निर्देशांक निकल गया बिंदु P का, यानी कि देखेंगे तो ये निकल गया कितना -1 7 बटे का 2, ये किसके लिए निकल गया बिंदु P के लिए। किसके लिए निर्देशांक निकल गया ये बिंदु P के लिए। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखेंगे अब हमें चाहिए किसका निर्देशांक, अब Q का चाहिए, ठीक है। किसका चाहिए Q का। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि Q का निर्देशांक एजा ज्ञात करते हैं, ठीक है। Q मान लेते हैं कि ये बिंदु कौची है A है और ये बिंदु क्या है ये B है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पर कौची है बिंदु Q है, ठीक है। A का निर्देशांक हमें पता है कितना -2, और B का निर्देशांक पता है कितना ये 2, 8, यही है ना। और Q के निर्देशांक को x, y मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, ठीक है। अब देखेंगे A और Q के बीच में, यहाँ से A और Q ये दोनों आपस, ये P नहीं रहेगा तब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और Q से B तक R नहीं रहेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2:2, यानी कि 1:1। यहाँ पर मध्य बिंदु बराबर भी सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वे भी लगाएंगे और इस पे भी बनाएंगे तो हमारा कोची बनेगा सवाल बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको हमने मान लिए कौची x1, क्या मान लिया इसको x1 और ये y1, इसको x2 और इसे y2, और विभाजन सूत्र पहले से ही लिखा हुआ है, बार बार लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे यानी कि बिंदु Q के लिए विभाजन सूत्र, ठीक है। अब देखेंगे m1 के साथ में x2 को, m1 का 2 और x2 का भी वैल्यू कितना है 2, यानी कि 2 × 2 प्लस, और m2 उसके बाद m2 के साथ में x1 यानी कि 2 × -2 और ये बटे का कितना ये 2 + का 2 हो जाएगा। अब y निर्देशांक के लिए m1 के साथ में y2 को यानी कि 2 × 8 प्लस, और m2 × y1 यानी कि 2 × 2 और ये बटे का ये 2 + का 2 हो जाएगा। अब देखेंगे तो Q के लिए निर्देशांक ये 2 दूना 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 अब बटे 2 2 4, ये 8 दूना 16 और ये प्लस का 2 दूना 4 और ये बटे का 2 2 4। अब देखेंगे तो Q के लिए निर्देशांक x, y अब बराबर 4 में से 4 चल जाएगा तो कुछ ही बचेगा 0 बचेगा हमारा, तो यहाँ पे 0 बटे का कितना 4 और ये 16 4 कितना 20 और 20 बटे का कितना 4। अब देखेंगे तो ये Q के लिए x, y बराबर 0 में 4 से भाग देंगे तो परिणाम कुछ ही आएगा 0 आएगा हमारा, और ये 4 × 5 = 20, 5 बार में कट गया,
यहाँ पर कितना आ गया 5, यानी कि Q का जो निर्देशांक निकल गया वे 0,5 निकल गया। वे कितना निकल गया 0,5। यहां तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बिंदु P निकल गया Q। अब R चाहिए, हमें क्या चाहिए R चाहिए। तो R का निर्देशांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो R देखेंगे जब यहाँ पे R रहेगा तो इधर ये PQ नहीं रहेगा, तो 1 1 3 और ये 1, तो 3:1 में विभाजित हो जाएगा। देखते हैं अगले पृष्ठ पे इसको कर देते हैं, ठीक है। देखेंगे ये बिंदु क्या है A है और ये बिंदु क्या है B है, ठीक है। यहां से यहां तक निर्देशांक है। देखेंगे A का निर्देशांक -2,2 था और ये B का निर्देशांक 2,8 था। और यहाँ पर कौन सा बिंदु था, ये बिंदु R था। R B से लेकर के दूरी 1 और यहाँ से Q A से R तक का कितना है, ये हो गया हमारा 3। इसको मान लेते हैं x, y, बिंदु R का कितना है x, y, ठीक है। देखेंगे इसको x1 और इसे y1, इसको x2 और इसे y2। देखेंगे विभाजन सूत्र लिखा हुआ था तो लिखना बार बार कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है m1 के साथ में x2 को गुना करते हैं। m1 का वैल्यू कितना 3, x2 का वैल्यू कितना 2, अब प्लस m1 के साथ में किसको गुना करेंगे x2 को, किसको x2 को, तो 1 इंटू माइनस का 2 और ये बटे का कितना ये 3 प्लस का 1 कोमा, ठीक है। अब ये बिंदु किसके लिए, बिंदु R के लिए, ठीक है। R का निर्देशांक, ठीक है, यानी कि x, y, ये R के लिए, ठीक है। अब देखेंगे y निर्देशांक के लिए m1 के साथ में y2 को, यानी कि 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू ये 2 अब बटे का कितना 3 प्लस का 1, 3 प्लस का 1, क्योंकि m1 प्लस m2 हो जाएगा हमारा। तो देखेंगे ये R के लिए x, y बराबर 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अब बटे का 3 1 4, 3 8 24 अब प्लस 2 1 2 अब बटे का 3 और 1 4 हो गया हमारा। तो R के लिए निर्देशांक x, y अब बराबर 6 में 2 गया 4 बटे का 4 और 24 2 कितना हो गया 26 बटे का 4 आ गया हमारा। अब देखें ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 13 दूना 26। तो R का जो निर्देशांक निकल गया R का x, y यहाँ पर कितना आ गया 1 और ये कितना बचा 13 बटे का 2, कितना 13 बटे का 2। यही हमारा कोची हो गया R का निर्देशांक तीनों का P Q R। देखेंगे यहाँ पर हमने P का निर्देशांक यहाँ पे निकाल दिए, Q का निर्देशांक यहाँ पे निकाल दिए और R का निर्देशांक यहाँ पे निकाल दिए। वही तीनों का निर्देशांक पूछ रहा था तो तीनों का निर्देशांक हमने कुछ कर लिए ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना। देखेंगे अब अगले सवाल की ओर, ठीक है, यानी कि प्रश्नावली 7.2 का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। देखेंगे अगले सवाल की ओर, ठीक है। देखेंगे अरे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें रह गया होगा, ठीक है, इसीलिए समझते हैं आगे सवाल को, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज कहने का मतलब क्या, उसकी चारों भुजा बराबर हो, उसकी चारों भुजा क्या हो बराबर हो, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है। देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ये होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। किसका, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है इसके लिए सूत्र, किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र। अब देखेंगे अब विकर्ण, यहां पर देखेंगे विकर्ण किसको बोलेंगे। सबसे पहले एक समचतुर्भुज का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग कर लेते हैं, समचतुर्भुज। ये हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। देखेंगे अब इसका विकर्ण को भी ले लेते हैं। विकर्ण कौची होगा, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग कौची बोलते हैं, विकर्ण, ठीक है। ये हो गया हमारा कौची विकर्ण। अब ये दूसरा विकर्ण चाहिए, अरे ये दूसरा विकर्ण है, ठीक है। देखेंगे अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको A
इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब ये जो विकर्ण है ये एसी का भुजा की लंबाई चाहिए और ये बीडी भुजा की लंबाई चाहिए। तो लंबाई चाहिए तो यहाँ पे कौन वाला सूत्र का, दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग होगा। तो दूरी बराबर सूत्र का प्रयोग करके ये विकर्ण की लंबाई पता कर लेंगे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र को चाहिए था हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, देखेंगे ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, ये 3,0 और बी का दिया हुआ है 4,5। ठीक है, और सी का दिया हुआ है ये माइनस का 1,4 और उसके बाद डी का निर्देशांक दिया हुआ है -2, -1 दिया हुआ है। अब देखेंगे तो सबसे पहले हमें ए बी AC की दूरी ज्ञात करना है। किसकी दूरी ज्ञात करना है, AC की। ये बिंदु A है और ये बिंदु C है। ठीक है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। A का निर्देशांक 3,0 और C का निर्देशांक कितना है, -1,4 -1,4। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर सूत्र कौन होता है, इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 और इसे y2। तो दूरी बराबर किसकी दूरी ज्ञात करना है, AC की। तो AC का दूरी बराबर क्या होता है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसी पर क्या होता है, अंडर रूट। ये हो गया किसके लिए सूत्र, ये हो गया हमारा दूरी सूत्र। किसका सूत्र हो गया, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र किसका, AC का। तो AC बराबर x2 का कितना है -1 और ये माइनस का कितना 3 और इसी का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये 4 -0 का क्या होल स्क्वायर, इसी पर कोची अंडर रूट। तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर और ये प्लस ये 4 का स्क्वायर पर अंडर रूट। तो ये AC बराबर 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में। ठीक है, तो ये अंडर रूट कितना आ गया 32 और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4√2। यानी कि AC का जो वैल्यू निकल गया वो 4√2 निकला। कितना निकला, 4√2। यानी कि AC का जो दूरी निकल गया, AC का जो विकर्ण निकल गया वे कितना निकल गया, 4,2। अब हमें चाहिए किसकी दूरी, अब चाहिए BD की दूरी। देखेंगे, मान लीजिए सपोज डैट कि ये बिंदु क्या है, ये है B और ये बिंदु क्या है, ये है D। अब B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ये 4,5 और D का निर्देशांक -2, -1 यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। अब किसकी दूरी ज्ञात करना है, BD का, यानी कि BD विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये BD बराबर क्या होता है, x2 माइनस का x1, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर रूट। ठीक है, देखेंगे x2 माइनस का 2 माइनस x1 कितना है 4 और इसी का कोची होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस का 1 और ये माइनस का 5 और इसी का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। तो ये BD बराबर ये -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर अंडर रूट। तो ये BD बराबर ये -6 6 का 36, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, और ये भी प्लस है 6 का 36 और अंडर रूट। तो ये BD बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और जब इसी को तोड़ेंगे रूट को तो ये 6√2 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 36, 36 गुना 72, ये BD का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम ज्ञात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कौन होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, देखेंगे विकर्ण हाफ इंटू विकर्ण क्या क्या है, एक तो विकर्ण AC है और एक विकर्ण क्या है, BD है। तो ये हाफ इंटू AC का वैल्यू कितना निकला है 4√2 गुना BD का वैल्यू कितना निकला है, ये निकला है 6√2
अब देखेंगे सबको आपस में अपने अपने जात में कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको अपने अपने जात में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 1/2 इंटू ये 4 गुना 6 गुना ये √2 गुना √2 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 2 दूना 4, अब बचा यहाँ पे कौची 2 गुना 6 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार √2 को गुना करने पर कितना आता है 2। ठीक है, अब देखिए क्योंकि √2 गुना √2 करते हैं तो बराबर का कितना 2, यही होता है हमारा। ठीक है, तो ये 2 2 छकी 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये निकल गया इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यानी कि इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकल गया वो कितना निकल गया 24 वर्ग मात्रक। यहाँ तक में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अगर कुछ दिक्कत है परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लिखते हैं आज इतना ही, 7.2 का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, टोटल सवाल को हल कर लिए, जो जो नहीं देखे हैं जाकर के पीछे वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।